हेलो, वेलकम टू विजडम संगम। आज हम सभी हिंदी मीडियम साइंस 2 चैप्टर 1 आनुवांशिकता और उत्क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि आनुवांशिकता एवं आनुवांशिक परिवर्तन, प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण, उत्क्रांति, उत्क्रांति के प्रमाण, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, लैमार्कवाद, जाति का निर्माण और मानवीय उत्क्रांति। फर्स्ट, आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है, इसे हम थोड़ा सा देखते हैं। आनुवांशिकता जो है यह एक प्रक्रिया है। आनुवांशिकता क्या है? यह एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया में कुछ क्या किया जाता है? संक्रमित किया जाता है। यहाँ पे कुछ का मतलब होता है लक्षण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा यह लक्षण क्या किया जाता है? संक्रमित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने माता पिता के संतान हो तो आपके अंदर आपके माता पिता के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। उसी प्रकार आपके माता पिता आपके दादाजी और दादी जी या फिर नाना जी या फिर नानी जी के संतान है तो उनके अंदर उनके लक्षण क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। इसी तरह यह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संक्रमित किए जाते हैं। तो इस तरह से आनुवांशिकता की परिभाषा बनती है। एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। ये तो हमने देखा आनुवांशिक। हमारा शरीर विभिन्न कोशिकाओं से बना होता है। हमारे शरीर के कार्य सही ढंग से होने के लिए कोशिकाओं का बड़ा महत्व है। उसी प्रकार शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीनों की निर्मित होना भी आवश्यक है। प्रोटीनों की निर्मित कोशिका के अंदर डीएनए और आरएनए की मदद से होती है। डीएनए और आरएनए का स्थान और उसकी संरचना कैसी होती है, आइए देखते हैं। डीएनए, पहले तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहाँ होता है? तो ये देखिए, यहाँ पर है हमारी कोशिका। कोशिका के भीतर होता है केंद्रक। केंद्रक के भीतर होता है गुणसूत्र और गुणसूत्र का ये भाग क्या होता है? डीएनए। डीएनए कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दो न्यूक्लियोटाइड के धागे आपस में क्या होते हैं? ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर कल्पना करना चाहो तो कैसे कल्पना कर सकते हो? मान लो कि आपके पास एक सीढ़ी है। कैसी सीढ़ी है? वो बहुत ज़्यादा लचीली है। उसको ऊपर और नीचे से पकड़िए और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, आपको डीएनए की संरचना मिल जाएगी। ठीक है। ये एक तरह से कल्पना कर सकते हैं आप। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। ओके। सो डीएनए का एग्जैक्ट स्थान कहाँ पर होता है, ये थोड़ा सा क्या करते हैं देखते हैं। ये हमारी कोशिका है। कोशिका के अंदर ये केंद्रक है। केंद्रक को थोड़ा सा जूम करते हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरह से केंद्रक दिखेगा आपको। केंद्रक में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। केंद्र को जूम करोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा गुणसूत्र। ये सब गुणसूत्र हैं और गुणसूत्र को जूम करोगे तो आपको मिलेगा डीएनए। इस तरह से डीएनए दिखता है। ओके। अभी डीएनए किन यौगिकों से बना होता है ये देखते हैं। डीएनए 3 यौगिकों से बना होता है। पहला यौगिक डीऑक्सी राइबोज शर्करा, दूसरा यौगिक फास्फोरिक अम्ल, तीसरा यौगिक नाइट्रोजन युक्त क्षारक। नाइट्रोजन युक्त क्षारक के 2 भाग होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत 2 तत्व आते हैं, ए, जी, और पिरिमिडिन के अंतर्गत भी 2 तत्व आते हैं जिन्हें बोला जाता है सी और टी। ए का अर्थ होता है एडेनिन, जी का अर्थ होता है ग्वानिन, सी का अर्थ होता है साइटोसिन और टी का अर्थ होता है थायमिन। डीएनए में हमेशा एडेनिन की जो जोड़ी होती है वो थायमिन के साथ होती है और ग्वानिन की जो जोड़ी होती है साइटोसिन के साथ होती है। वह कैसे देखते हैं। यह है हमारा डीएनए। यह है इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। अगर यहाँ पर एडेनिन रहेगा तो उसके दूसरे साइड क्या रहेगा? थायमिन रहेगा। अगर यहाँ पर ग्वानिन रहेगा तो उसके दूसरे साइड क्या रहेगा? साइटोसिन। अगर यहाँ पे एडेनिन रहेगा तो दूसरे साइड क्या रहेगा? थायमिन। अगर यहाँ पे साइटोसिन रहेगा तो यहाँ पे ग्वानिन रहेगा। इस प्रकार से एडेनिन की जोड़ी हमेशा थायमिन के साथ बनती है और ग्वानिन की जोड़ी हमेशा साइटोसिन के साथ
बनती है। ये तो हो गया डीएनए के बारे में। अब देखते हैं आरएनए की संरचना। आरएनए का अर्थ होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के टोटल होते हैं 3 प्रकार, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। इनकी संरचना आप देख सकते हो। जिस तरह से डीएनए 3 यौगिकों से मिलकर बना होता है, वैसे आरएनए भी 3 यौगिकों से मिलकर बना होता है। आइए उनकी संरचना देखते हैं। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, अभी अभी हमने देखा, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए का अर्थ होता है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए का अर्थ होता है राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए का अर्थ होता है ट्रांसफर आरएनए। आरएनए भी 3 यौगिकों से बना होता है। पहला यौगिक डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा यौगिक फास्फोरिक अम्ल और तीसरा यौगिक नाइट्रोजन युक्त क्षारक। नाइट्रोजन युक्त क्षारक के 2 भाग होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत 2 तत्व आते हैं, एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन और यूरासिल। आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे, डीएनए में थाइमिन था, यहाँ पर यूरासिल है। तो मतलब डीएनए में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरासिल होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। डीएनए के थाइमिन के स्थान पर एमआरएनए में यूरासिल होता है। इसमें भी जोड़ी, जिस तरह से डीएनए में एडेनिन के स्थान पे थाइमिन होता था, तो यहाँ पे यूरासिल है, तो एडेनिन की जोड़ी हमेशा बनेगी यूरासिल से, गुआनिन की जोड़ी हमेशा बनेगी साइटोसिन से। ओके, अभी कोशिका में डीएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए का स्थान कहाँ होता है, ये देखते हैं। ये हमारी कोशिका है। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए आता है केंद्रक के बाहर। केंद्रक के बाहर ये जो स्थान है, इसको कहा जाता है जीव द्रव्य। और टीआरएनए और आरआरएनए दोनों ही जीवद्रव के अंदर होते हैं। तो ये आपने देखा कोशिका में डीएनए, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए का स्थान। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में देखेंगे, जैसे प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन। जब एमआरएनए से क्या बनता है, प्रथिन बनता है, तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है भाषांतरण। अगर इन दोनों प्रक्रियाओं को एक शब्द में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसे कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। ये जो पूरा प्रक्रिया हो रही है प्रथिन बनने की, इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा की परिभाषा बनती है, प्रथिनों की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है, इसे ही हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण को कुछ हम डिटेल्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्रतिलेखन का अर्थ होता है डीएनए पर स्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम के अनुसार आरएनए निर्मित होने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए का जो 2 धागे होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। जब प्रतिलेखन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो टाइम पे दोनों धागे क्या होते हैं, खुल जाते हैं। कुछ इस तरह से दोनों धागे क्या होंगे, खुल जाएंगे और एक के ऊपर एक इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ से स्टार्ट होती है एमआरएनए की प्रकृति तैयार होना। कुछ इस तरह से प्रकृति तैयार होती है, यहाँ से नहीं, ओके, यहाँ से देखिए। यह जब दोनों धागे खुल जाते हैं वो टाइम पे धीरे धीरे इनके ऊपर क्या होते हैं, कोड्स के द्वारा एमआरएनए बनना चालू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। और ये कोड्स डीएनए से एमआरएनए क्या करता है, बनाता है। बस एमआरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है, ये ध्यान में रखना। और जब ये पूरी तरह से बन जाता है, यह जब पूरी तरह से बन जाता है, वह यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से क्या होगा, वो निकल जाएगा। निकलने के बाद वह केंद्रक में से बाहर आता है। केंद्रक में छोटे छोटे होल होते हैं और वो होल में से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। देखो ये बाहर आ गया। और ये है हमारा एमआरएनए, जो क्या करता है, मैसेज लेकर आता है डीएनए से। ओके, तो ये था हमारा प्रतिलेखन की प्रक्रिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाषांतरण। भाषांतरण क्या होता है, एमआरएनए पर जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसके पूरक क्रम के एंटी कोडॉन को धारण करने वाला टीआरएनए को प्रथिन संश्लेषण प्रक्रिया के लिए राइबोसोम में लाने की प्रक्रिया को भाषांतरण कहते हैं। ये कैसा होता है, ये देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मैसेंजर आरएनए जो अभी अभी हमने बनाया था, पिछले वाली प्रक्रिया में जो बना था।
यहाँ पर होता क्या है, ये जो आरएनए होता है ना, जो आरएनए होता है ना, इसके ऊपर ना क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। जो एमआरएनए होता है ना, इसके ऊपर कोड्स होते हैं। सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, ऐसे कोड्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, 3-3 के समूह में होते हैं। कैसे होते हैं, 3-3 के समूह में होते हैं। इन 3-3 के समूह को हम लोग बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं, कोडॉन बोला जाता है। तो ये 3 समूह के कोडॉन के लिए एंटी कोडॉन किसके पास होता है, टीआरएनए के पास होता है। किसके पास होता है, टीआरएनए के पास होता है। ये हमारा क्या होता है, टीआरएनए। वो टीआरएनए वो कोड को लेकर आता है और इससे क्या होता है, ये कोड एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं भाषांतरण। ओके, अभी आगे देखते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब क्या होता है, एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर से राइबोसोम सरकता है। ऐसी प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एमआरएनए के ऊपर कोड आ जाते हैं तो एक एक कोड होने के बाद ये क्या होगा, आगे सरकते जाएगा। इसे ही हम स्थानांतरण कहते हैं। और इसके ऊपर ये आपको गोल सा दिख रहा है, जो ये है अमीनो अम्ल। अभी अमीनो अम्ल आपस में क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है यह अमीनो अम्ल से बना होता है। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में आकर प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अमीनो अम्ल है जुड़कर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी हो जाती है।